जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का हमारे आध्यात्मिक ज्ञान यात्रा में, जहाँ हम श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय राज विद्या राजगृह योग का विस्तार से अध्ययन करेंगे। यह अध्याय गीता के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को परम रहस्य का उपदेश देते हैं। यह अध्याय हमें परमात्मा की भक्ति, उनकी कृपा और उनकी अद्भुत शक्ति के बारे में सिखाता है। तो आइए इस दिव्य ज्ञान का आनंद ले और अपनी आत्मा को प्रकाशित करें। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में अर्जुन को बताते हैं कि वह उसे राज विद्या और राजगृह सबसे गोपनीय रहस्य का उपदेश देंगे। यह ज्ञान अत्यंत पवित्र और मोक्षदायक है। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान प्रदान कर रहा हूँ, जिसे जानकर तुम समस्त अशुभों से मुक्त हो जाओगे। भगवान यह भी बताते हैं कि इस ज्ञान को वही प्राप्त कर सकता है जो श्रद्धालु और निष्कपट हो। जो भगवान के प्रति अनन्य भक्ति रखता है, वही इस दिव्य रहस्य को समझ सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है। वे ही सृष्टि की रचयिता, पालन करता और संहार करता है। इस समस्त जगत में मैं व्याप्त हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनमें स्थित नहीं हूँ। यह मेरी अलौकिक शक्ति का चमत्कार है। भगवान कहते हैं कि भले ही वे इस सृष्टि में व्याप्त है, लेकिन वे इस भौतिक संसार से अलग भी हैं। यह उनकी योग माया का प्रभाव है। श्री कृष्ण हमें यह भी बताते हैं कि केवल भक्ति से ही उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ, तपस्या, ज्ञान और अन्य साधना भगवान की कृपा के बिना अधूरी है। जो भक्त अनन्य भाव से मेरा स्मरण करते हैं, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ और उनके योग स्वयं का वहन करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान पर पूर्ण विश्वास रखता है, उसे किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। भगवान स्वयं उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में हमें यह भी सिखाते हैं कि वे किसी भी छोटे से छोटे प्रेम और भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें महंगे यज्ञों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा चाहिए। यदि कोई प्रेम पूर्वक मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पण करता है, तो मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान को दिखावा नहीं, बल्कि हृदय की सच्ची भक्ति चाहिए। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि वे किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करते। जो भी उनकी भक्ति करता है, वह निश्चित रूप से उद्धार को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो भी मेरे शरण में आता है, चाहे वह किसी भी वर्ग या जाति का हो, वह परम गति को प्राप्त करता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति के लिए किसी विशेष जाति, लिंग या समाज की आवश्यकता नहीं। भगवान सभी के लिए समान है। तो प्रिय भक्तों, इस अध्याय हमें 4 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती है। पहली, भगवान की भक्ति सबसे बड़ा रहस्य और सबसे उत्तम ज्ञान है। दूसरी, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन उनकी योग माया उन्हें इस सृष्टि से अलग भी रखती है। तीसरी, वे सच्ची श्रद्धा के से किए गए छोटे से छोटे अर्पण को भी सहज स्वीकार करते हैं। चौथी, भगवान के लिए सभी समान है और जो भी उनकी शरण में आता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। तो क्यों न हम अभी से अपने जीवन में श्री कृष्ण की भक्ति को अपनाएं और उनके शरण में जाएं। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के अन्य अध्यायों की व्याख्या भी सुन सके। जय श्री कृष्ण।